जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ अपने गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि से रामायण महाकाव्य के संगीतबद्ध गायन का आदेश पाकर जनक नंदिनी वैदेही के दोनों कुमार लव और कुश दोनों भाई ऋषि के बताए विधि के अनुसार रामायण महाकाव्य का गान करने लगे। राजा श्री राम ने भी रामायण महाकाव्य का वह गान सुना जिसमें संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलाप की अपूर्व शैली थी। वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का रामायण महाकाव्य का मधुर गान सुनकर राजा श्री राम को बड़ा कौतूहल हुआ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से राजा श्री राम चंद्र के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। भगवान श्री राम अपने भक्तों को अपनी निर्भया भक्ति प्रदान करें। चैनल पर वाल्मीकि रामायण से जनक नंदिनी वैदेही के दोनों कुमार लव और कुश के रामायण महाकाव्य गान की अद्भुत कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, तदंतर राजा श्री राम अश्वमेध यज्ञ के से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े महर्षियों, राजाओं, वेद वेता पंडितों, पौराणिकों, व्याकरणों के श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं एवं गान सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, निगम आगम के विद्वानों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों, स्वरों की ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्यकुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। इन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। श्रोता बंधु, उसी समय वाल्मीकि ऋषि के शिष्य दोनों कुमारों ने रामायण गान का आरंभ किया। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। सभी श्रोता मुग्ध होकर गान सुनने लगे। ऋषि मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भोपाल सभी आनंद मगन होकर उन दोनों कुमारों की ओर बारंबार देख रहे थे। वे सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री राम से बिल्कुल मिलती जुलती है। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये बलकल पहने नहीं होते तो हमें श्री राम में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। श्रोता बंधु, इस प्रकार की बातें हो रही थी। उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ दोनों कुमार गान करना प्रारंभ किए। श्रोता बंधु, प्रथम सर्ग से लेकर 20 सर्गों तक का गान उन्होंने किया। 20 सर्गों का गान सुनकर श्री राम ने भरत से कहा, भ्राता, तुम इन दोनों बालकों को
18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में प्रदान करो। श्री राम की आज्ञा पाकर भरत उन दोनों बालकों को स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उन स्वर्ण मुद्राओं को कुश और लव ने ग्रहण नहीं किया। वे दोनों कुमार बोले, हम वनवासी हैं, इस धन की हमें क्या आवश्यकता है? हम जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर श्रोता समेत श्री राम जी आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम ने दोनों कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? इसके रचयिता महाकवि कहाँ रहते हैं? श्री राम के पूछने पर दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, इस महाकाव्य में आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है। इसके रचयिता महाकवि भगवान वाल्मीकि जी हैं। वे महर्षि इस अश्वमेध यज्ञ के स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। इस महाकाव्य में आपके जीवन की सारी बातों का वर्णन है। राजन, यदि आपको इसे सुनने का विचार है तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस महाकाव्य को सुनेंगे। इसके बाद दोनों भाई लव और कुश श्री राम से आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर गए यहाँ मुनिवर वाल्मीकि ऋषि ठहरे थे और राजा श्री राम ऋषि मुनि और राजाओं के साथ यज्ञ मंडप में चले गए। इस प्रकार राजा राम जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक उत्तम रामायण महाकाव्य का गान सुनते रहे। उस रामायण कथा से ही श्री राम को मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। यह जानकर श्री राम ने दूतों को बुलाया और कहा, तुम लोग वाल्मीकि ऋषि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और उनमें किसी तरह का पाप नहीं है तो वे महर्षि वाल्मीकि से अनुमति लेकर यहाँ जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा देवी सीता का अभिप्राय जानकर मुझे शीघ्र सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी सीता भरी सभा में आवे और अपना कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। श्री राम का आदेश पाकर दूत वाल्मीकि ऋषि के पास गए। महर्षि वाल्मीकि अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। श्री राम के दूतों ने महर्षि को प्रणाम करके श्री राम के वचन मधुर शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की बात सुनकर श्री राम के अभिप्राय को समझकर महर्षि वाल्मीकि बोले, ऐसा ही होगा। श्री राम ने जो आज्ञा दी है सीता वही करेगी, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही देवता है। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर वे दूत श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने महर्षि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों श्री राम से कह सुनाई। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब लोग शिष्यों सहित सभा में पधारें। सभी राजा लोग भी सभा में उपस्थित हों। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का समय निश्चय करके राजा श्री राम ने सबको विदा किया। तब दूसरे दिन सवेरे
सीता से शपथ लेने का निश्चय करके श्री राम ने सभा का विसर्जन किया। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा, जिसमें अश्वमेध यज्ञ स्थल पर मिथिलेश कुमारी के कुमार लव कुश द्वारा रामायण महाकाव्य का गायन सुनकर भगवती सीता को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।